को कटघरे में खड़ा करके आप इंटरनेशनल लॉबी को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि आप आज यहां बोलते हैं और 1 घंटे के बाद पाकिस्तान की हेडलाइन बन जाता है। आप ये जो कह रहे हैं कि पीओके ले आते और पाकिस्तान के टुकड़े कर देते और ये कर देते वो कर देते, न्यूक्लियर स्टेट है पवन जी पाकिस्तान, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं, हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है। मैं इस फालतू बात के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूं। कम से कम उन्होंने अपनी तरफ से फालतू बात। सरकार को कटघरे में खड़ा करके आप इंटरनेशनल लॉबी को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्योंकि आप आज यहां बोलते हैं और 1 घंटे के बाद पाकिस्तान की हेडलाइन बन जाता है। देखिए अमीश जी, आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार का मदद करी है और उसके साथ में खड़ी रही है। हमने खुलेआम कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो भी पॉलिसी इस सरकार की है उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, और उसी दौरान ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम पूरी तरह से उनके साथ में खड़े रहे। लेकिन चंद सवालात हैं जो जनता के हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं है। जनता के सवाल है कि अगर 26 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई है तो उसकी जवाबदारी किसकी है? वहां पर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, वहां पर सुरक्षा में चूक हुई, ये खुद सरकार ने पहली जो मीटिंग हुई उसमें माना है। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? किसकी अकाउंटेबिलिटी? अमित शाह जी की अकाउंटेबिलिटी है या किसकी, राजनाथ सिंह की अकाउंटेबिलिटी है, किसकी है? यह तय करना पड़ेगा, यह जनता का सवाल है। अगर वहां पर मारे गए लोग जो है, आज 1 महीना हो गया है, वो आतंकी कहां है? आतंकी अगर मारे गए तो भी बता दीजिए, अगर नहीं मारे गए, पकड़े गए तो बता दीजिए। अगर वो 250 किलोमीटर अंदर आकर के 250 किलोमीटर फिर चले गए पाकिस्तान में, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये सवाल जनता के है, और जनता ये भी पूछ रही है जी, जी, जी। कि जो इनके मंत्री है मध्य प्रदेश के विजय शाह ने जो वक्तव्य किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसके लिए क्या उनको सजा दी है? जो वहां पर जगदीश देवड़ा ने कहा कि पूरे देश की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है, पूरे देश की जनता को नतमस्तक होना चाहिए, ये जगदीश देवड़ा ने कहा। उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? ये तो सेना की तौहीन हुई, देश की तौहीन हुई। गौरव भाटिया, आप तौहीन कर रहे हैं सेना की, आप तौहीन कर रहे हैं सेना की, और आप खुद सियासत कर रहे हैं। मेरी रगों में गरम सिंदूर बहता है। मैं इस फालतू बात के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ करता हूं। कम से कम उन्होंने अपनी तरफ से फालतू बात की। फालतू इसलिए कि पहले कह चुके थे कि उनके खून में कॉमर्स बहता है, तो सिंदूर कब से एंटर कर गया भाई? इतना ओपन सोर्स खून तो हो नहीं सकता कि आज कॉमर्स बह रहा है, कल सिंदूर बहने लग जाएगा। इसलिए उनकी बात फालतू बात थी। अब उनकी फालतू बात को लेकर गोदी मीडिया ने फालतू डिबेट की। मेरी दिक्कत सिर्फ इसी बात से है, तुम्हारे पास खबर नहीं है तो दूसरे की फालतू बात को जरूरी बात क्यों बनाते हो? मेहनत करो, कभी कभार सवाल भी पूछ लिया करो मंत्रियों से। कितने साल से कह रहा हूं गोदी मीडिया मत देखिए। आपके नहीं देखने से उस पर क्या होगा? काम की बात करने का दबाव होगा। जब खबरें करने लग जाएंगे, सवाल पूछने लग जाएंगे तो खूब देखिए, लेकिन जब तक वो गोदी मीडिया आप मत देखिए। शाम को टहलिए, गैस की समस्या दूर होगी, डायबिटीज दूर होगा, डकार बंद होगा। बताइए, आप लोगों को लाहौर तक ले गया था 8 मई 2025 को। जोश में कहीं आपने 5 रोटियां ज्यादा तो नहीं खा ली? लाहौर पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए, रावलपिंडी, बहावलपुर चले गए। अरे भाई, भारत की सेना, उसकी बहादुरी के असली किस्से क्या कम है जो नकली किस्से सुना रहे हो? आज हमने एक सवाल पूछा विदेश मंत्री से, एक्स पर, जिसे कभी ट्विटर कहते थे। नीदरलैंड में एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि अमेरिका कहां था इसमें। छोटा सा सवाल था, तो उसी संदर्भ में मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल। चाटुकारिता तो आप 10 साल से कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जी की। ये तो धोती खोल रहा है। अब आप भी शुरू हो गए। लेकिन आपके ऊपर अभी तक नजर नहीं पड़ी है। थोड़े साल और चाटुकारिता आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और जो कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रही है कि पार्लियामेंट सेशन बुलाया जाए, भाई क्या है पार्लियामेंट सेशन बुलाने में, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? बात तो सही है। 62 में भी तो बुलाया गया था, तब तो युद्ध चल रहा था और जवाहरलाल नेहरू जी ने सेशन बुलाया था, उसके अंदर आलोचना भी हुई, सभी आलोचनाओं के जवाब दिए गए। अब आप क्यों डर रहे हैं? जल्दी से एक छोटा सा जवाब। बोल। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल अगर कहीं देखने को मिला है तो वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही है। सापरा साहब, कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है क्या कुछ मुद्दों पर? अब देख तू, नहीं, ये बवाल कांग्रेस पार्टी में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडे को कुछ मीडिया चैनल भी फॉलो कर रहे हैं। रुला दिया ना बेचारी को। बांग्लादेश में वो खुशियां मना रहे हैं, चीन में हवाई जहाज को लेके मीम्स बनाए जा रहे हैं,
हर तरह से हमारे दिल बहुत परेशान है। चेहरे पे हमने ऐसा मुखौटा लगाया है कि हम जीत गए हैं, हम विश्व गुरु हैं, लेकिन अंदर से हमको पता है हम हार चुके। भारत को विश्व गुरु मानते हैं। ध्यान में रखिएगा, हम विश्व गुरु मानते हैं, विश्व गुरु मानते हैं। हम कोई एशिया के गुरु नहीं है। विश्व गुरु का मतलब जो अंटार्कटिका में पेंगुइन है, हम उसके भी गुरु हैं, ऐसा हमारा दावा है। हमें यह स्पष्ट हो गया कि ट्रंप साहब मोदी जी को स्पष्ट रूप से मिनट टू मिनट ट्रोलिंग कर रहे हैं। कोई भी हमारे साथ नहीं है। आप देखिए नेपाल के लोगों की क्या, उनकी जो सोशल मीडिया है वो क्या बता रहा है हमारे बारे में, जैसे जंग उन्होंने जीती है। और ये हमारी फिक्रिया है हमारे देशवासियों के लिए, देश के लिए, कि एक ऐसे महान देश को जिसके बाशिंदे अगर कहीं भी जाते थे तो इज्जत की ऊंची निगाह से उनको देखा जाता था और रास्ते दिए जाते थे उनको और मेहमान नवाजी की जाती थी। और आज हाल ये है कि हमारे प्रधानमंत्री को एक हिसाब से वो थाने पे बुलाया जाता है और वहां पे उनको बात भी नहीं करनी आती है, दो ट्रांसलेटर होके भी वो उनको जवाब नहीं देना आता है। प्रेस वाला जो आगे सवाल पूछता है और देन पापा सेज लेट मी आंसर ऑन योर बिहाफ। इससे बड़ी और क्या। आप ये जो कह रहे हैं कि पीओके ले आते और पाकिस्तान के टुकड़े कर देते और ये कर देते वो कर देते, न्यूक्लियर स्टेट है पवन जी पाकिस्तान, आपको 10 बार सोचना पड़ेगा। भाई सीज फायर को बहुत लोगों ने इसीलिए कहा नहीं ठीक किया। हम तो टेलीविजन चैनल्स को बड़ा गंभीरता से देखते हैं। चैनल्स ने तो कहा कराची घुस गया, इस्लामाबाद में घुस गए, लाहौर में घुस गए। हमें पूरा भरोसा था कि चैनल्स को हिरेन जोशी या कोई बता रहे होंगे कि यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए। हम बड़ा काम आंख खोल कर सुन रहे थे, अरे वाह क्या बात है। तो हमें ये उम्मीद थी कि सेना को 3-4 दिन और दे दोगे तो बहुत कुछ हासिल करके लाएंगे, क्योंकि हम तो उस राजनीतिक परंपरा के हैं। 71 देखा हमने, जहां 2 टुकड़े करके दिखाए हमने। अमेरिका न्यूक्लियर पावर क्या सुपर न्यूक्लियर पावर था, उससे भी नहीं डरे हम। फिर हम क्यों डरे अब? अरे साहब आप लीजिए, लेकिन हमें ये तो पहले सवालों के जवाब तो दीजिए। सेना को आपने पूरी छूट दे दी, 3 दिन और दे देते, 2 दिन और दे देते तो क्या क्या हासिल कर लेते। फिर तो आपको निकलना ही नहीं पड़ता, हम भी आपके घर आ जाते साहब बधाई देने। फिर थोड़ी ये आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाने की आवश्यकता थोड़ी थी। करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने प्रचार पे, अब क्यों? पवन जी मतलब वाकई कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि पूरे पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए था और पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे। बात यह है कि आपका डॉक्ट्रिन क्या है, आपका एम क्या है। एक भी देश ने यह नहीं कहा आज तक, जर्मनी के भी स्टेटमेंट में बड़ा ध्यान से देख रहा था, कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है, आतंकवादियों का इस्तेमाल अपने पड़ोसी मुल्क के साथ करता है। एक देश से आप नहीं कहलवा पाए। IMF का लोन आपके आंखों के सामने, नाक के नीचे हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। क्या हम जवाब नहीं मांगेंगे इनसे? आप बोल रहे पीओके, अरे साहब IMF का लोन हो गया, पीओके तो बहुत दूर की बात है, देखते रहे सपने ये लोग। पर अब सही बताइए, 71 का आप क्रेडिट लेते हैं ना? 71 में इंदिरा गांधी को क्रेडिट दिया जाता है। नेतृत्व तो क्रेडिट क्यों नहीं लेगा? हाँ। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर में सेना का पराक्रम सबने देखा और बड़े गर्व से देखा। राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी 71 से तुलना कीजिए। कहां निक्सन क्या धमकियां दे रहा था, इंदिरा जी ने सुना, इंदिरा जी ने लाल आंख जिसको कहते हैं वो दिखाई। यहां डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या बोल रहा है, मोदी जी गायब, रगों में सिंदूर, रगों में खून, रगों में ये, रगों में वो। अरे डोनाल्ड ट्रंप को तो जवाब दे देते। बाल नरेंद्र ने तो मगरमच्छ पकड़े थे, कहां है वो बाल नरेंद्र? पवन जी अगर वाकई कांग्रेस पार्टी की इच्छा शक्ति थी 71 वाली और वो लगातार जारी थी, तो 2008 में मुंबई हमले के बाद क्यों नहीं पाकिस्तान में घुसकर पीओके पर कब्जा कर लिया? 2008 में पाकिस्तान के खिलाफ हमने हासिल किया, पिछले 11 साल में ये हासिल नहीं कर पाए। 2008 में FATF में शामिल पाकिस्तान को किसने करवाया? फाइनेंशियल जो टास्क फोर्स था, किसने करवाया? ये मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ ने करवाया। पूरे विश्व में पाकिस्तान अलग थलग करके दिखाया। ये तो साहब मैचो मैन बन के घूमते रहते हैं और फिर डर के भीरू बन के बैठ जाते हैं। पवन जी IMF का लोन 2008 के बाद, अगर 2008 के वक्त इस तरह का अंतरराष्ट्रीय ढंग से अलग थलग नहीं हुए होते तो पाकिस्तान कितने साल उसकी अर्थव्यवस्था पीछे चली गई उस वक्त, पूछिए ना उनसे, एक्सपर्ट्स को बुला के पूछिए। लेकिन आज अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार होती या कांग्रेस की सरकार होती, IMF का लोन नहीं हो सकता था। आप कह रहे हैं एक भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। पवन जी कौन खड़ा हुआ? भूटान का स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, मैं तो बड़ी बात नहीं कर रहा, भूटान का दिखा दीजिए, नेपाल का दिखा दीजिए, कोई तो दिखाइए। नेपाल में तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बड़ा सक्रिय है, हर जगह घुसा हुआ है वहां तो। लेकिन पवन जी इंडिया बात खुलवाइए मेरा। लेकिन इंडिया पाकिस्तान पर बताइए ना, कौन सा देश कब इंडिया के साथ खड़ा हुआ खुलकर? रूस हमारे साथ खड़ा हुआ 71 में। और एक बात सुन लीजिए, 2008 26/11 के वक्त किस तरह से अमेरिका से हमने सहयोग लिया वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यूरोपियन यूनियन का कितना बड़ा सहयोग मिला उस वक्त, क्योंकि सरकार ने सूझबूझ दिखाई। मैचो अपनी छवि चमकाने के लिए नहीं काम किया था। आपको 11 साल मिले मानक जी, चलिए हमला तो अभी हुआ, उसके पहले पुलवामा हुआ, आपको 11 साल मिले। आपने अरबों रुपए खर्च सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए, डायस्पोरा इवेंट्स करवाने के लिए, तालियां वाई वाई बटोरने के लिए खर्च कर दिए।
और देश से आप बोलते हैं सवाल पूछना गलत है, देशद्रोह है। पवन जी, लेकिन जब रशिया हमारे साथ था ना, तब यूएस हमारे अगेंस्ट था। याद करिए, यूएस ने अपना बेड़ा भेज दिया था। भाई अब तो चाइना भी आपके अगेंस्ट है, और वो तो हमेशा से अमेरिका था। भी आपको, एक सेकंड, चाइना अगेंस्ट है, रशिया चुप है, अमेरिका आपके खिलाफ बोल रहा है, बचा क्या? मुझे बताइए ना। पर यूएस के करीब और जाना तो चाइना आपके अगेंस्ट क्यों है मानक जी? हाँ, क्योंकि 2020 की 19 जून को आपका जब मुंह खुला तो आपने चाइना को क्लीन चिट दे दिया, आपने निंदा नहीं की चाइना, आपने उनका हौसला बढ़ा दिया, और पूरा विश्व हैरान हो रहा था कि क्या हो गया हिंदुस्तान को, भारत को हो क्या गया है, क्लीन चिट दे रहा है चाइना को। पवन जी, लेकिन यूएस के करीब जाना तो कांग्रेस के जमाने में ही शुरू हो गया था। जैसे जैसे हम यूएस के करीब गए, रशिया से दूर होते चले गए। बात करीब और दूरी की नहीं होती, बात होती है अपने हित कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं। किसी से कोई रिश्ता किसी परमानेंट किसी का नहीं होता देश का। अपने हितों की तो रक्षा करिए। रशिया से आप तेल खरीद रहे थे, सैंक्शंस के खिलाफ जाकर खरीद रहे थे, रशिया का स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान टेरर स्टेट है। जवाब दीजिए मुझे। अच्छा पवन जी, एक सवाल और। अब ये इतने सारे जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गए हैं, इस पर भी इतना विवाद हो गया। शशि थरूर को आप खुद ही अगर नाम भेज देते तो क्या दिक्कत थी? वो तो मुझे एक बात बताइए, नहीं मुझे एक बात बताइए मानक जी, संकट की घड़ी थी, सरकार के साथ विपक्ष खड़ा था, सरकार नहीं खड़ी थी, सरकार के साथ विपक्ष खड़ा था। आप फोन करके हमें पूछते हैं कि साहब 4 नाम दे दीजिए, हम नाम दें, उसके वक्त उस बीच में तो आप अपने नाम घोषित, हमारे नाम आप घोषित कर देते हैं। क्या ये सही है? क्या ये एकता का कहीं भी परिचय देता है? राजनीतिक एकता का, राजनीतिक एकता और एक आवाज में हम बोले, इसकी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की है? इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और सरकार में बैठकर ये खेल खेले जा रहे हो संकट की घड़ी में, आप बताइए, सारी जिम्मेदारी कांग्रेस। वो कह रहे हैं हमने नाम तो मांगे ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमने नाम मांगे ही नहीं, हमने तो कर्टसी कॉल किया था ये बताने के लिए बस। ये झूठ है, ये झूठ है, सरेआम झूठ बोल रहे हैं इनके मंत्री। नाम मांगे गए, हमने कहा ठीक है हम भेजते हैं, तब तक इन्होंने नाम घोषित भी कर दी। इस तरह के खेल, इस तरह के विवाद पैदा करना, वो भी उस कदम, जो वो ऐसा कदम जब आप उठा रहे हो जो राजनीतिक एकता दिखाने वाला है, उसमें भी आप विवाद पैदा कर रहे हो। अच्छा पवन जी, आपने शशि थरूर का नाम क्यों नहीं दिया उन 4 लोगों में? वेल डिजर्विंग है वो, सबसे ज्यादा डिजर्व वही करते थे। हमारे पास तो एक से एक नगीना भरा हुआ है, हमारे पास कोई कमी नहीं नगीनों की। शशि थरूर उनमें से डेफिनेटली एक है। हाँ। इनके पास कमी है, हमारे पास नहीं है कमी। तो छोड़िए, हमारे पास तो इतने सारे हैं, एक थोड़ी है कि एक का नाम लें, हमारे पास तो 20 30 40 ऐसे लोग मिल जाएंगे। आखिरी सवाल पवन जी, ये इतने निम्न स्तर की राजनीति, आप विदेश मंत्री को जयचंद और जोकर और मुखबिर, और हमने तो 11 साल में मैं पूरा कर लूं बस सवाल। और उधर से बीजेपी जो है राहुल गांधी के आधे चेहरे पर आसिम मुनीर लगा रही है, शहबाज शरीफ के कंधे पर उनको दिखा रही है, ये इतने निम्न स्तर पर क्यों आ रहे हैं? मानक जी, ये आपको सवाल बहुत सही पूछ रहे हैं, आदमी गलत सुन लिया आपने। पूछिए ना उनसे, जो नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी तक किस तरह की टिप्पणियां हम पर पिछले 11 साल से कर रहे हो, हमसे पूछ रहे हो साहब। संसद चलाने की जिम्मेदारी विपक्ष की, विमर्श में सफाई बनी रहे वो जिम्मेदारी विपक्ष की, एकता बनी रहे, देश की राजनीति की एकता बनी रहे युद्ध के दौरान, वो भी जिम्मेदारी विपक्ष की। तो भैया प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी क्या है ये तो बता दो। सारी जिम्मेदारियां अगर विपक्ष की है तो हम विपक्ष में क्यों हैं? वो कह रहे हैं शुरू तो आप ही करते हैं। पाकिस्तान के टीवी पर आपके बयान दिखाए जा रहे हैं। बीच युद्ध के ट्विटर हैंडल जो है बीजेपी का, एक्स का हैंडल है, युद्ध के दौरान हम बोल रहे हैं साहब हम समर्थन दे रहे हैं, हम साथ खड़े हैं, क्या लिख रहे थे देखो ना आप। 36